हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है वो डिस्कस करेंगे। दैट वाज सेलेमन वर्सेस सेलेमन कंपनी लिमिटेड केस। सो ये केस हुआ था ईयर 1896 में। तो ये केस किससे रिलेटेड है? ये केस जो हमने कंपनी के फीचर्स पढ़े थे उसमें एक पॉइंट था सेपरेट लीगल एंटिटी, उससे रिलेटेड ये केस है। मतलब इसी केस के बाद ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट जो है वो जस्टिफाई हो गया था। तो मिस्टर एरन सेलिमन ये एक पर्सन है जो एक सोल प्रोप्राइटर थे। इनका शूज़ का, बूट का, मतलब एक तरह से लेदर मैन्युफैक्चरर थे। ठीक है। सो ज़्यादा इनको अपने बिजनेस में जो ये काम करे थे इतना प्रॉफिट दिख नहीं रहा था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो ना अपने बिजनेस को एक कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। तो इन्होंने ईयर 1892 में एक कंपनी की फॉर्मेशन की, दैट इज़ सेलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। और इस कंपनी के शेयर्स मोस्टली किसके नाम थे? सेलेमन जी के नेम थे, उनकी वाइफ के नाम थे, उनके डॉटर और उनके बेटों के नाम थे। जो सेलेमन थे वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के, मतलब ओनर थे कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर थे। मतलब जो ओनर थे, जो हायर अथॉरिटी थी ना इस कंपनी की, बेसिकली वो सेलेमन थे। ठीक है। एंड मोस्ट जो भी उन्होंने ट्राई किया था कि जो कंपनी के शेयर्स है वो उन्होंने ट्राई किया था कि अपनी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनके बीच में डिवाइड कर दिए जाए। ठीक है। सो फिर क्या हुआ, जो ये कंपनी इन्होंने फॉर्म की थी ना, उस कंपनी ने ना इनका ये जो सोल प्रोप्राइटर वाला काम था उसको परचेज़ कर लिया। तो टोटल जो परचेज़ कंसिडरेशन थी वो कितने की पड़ी इनको? 39,000 पाउंड्स की। एंड उस टाइम पे 39,000 पाउंड्स भी बहुत ज़्यादा होते थे। अब 39,000 पाउंड्स में क्या क्या चीज़ें थी? शेयर्स थे 20,000 के जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है। फिर जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे वो तो मैनेजिंग डायरेक्टर के नेम ही थे, मतलब सेल्वन के नेम ही थे, वो 9,000 के थे। और कैश था वो 10,000 का था। ठीक है। तो ये टोटल थी उनकी परचेज कंसिडरेशन। नाउ कुछ टाइम तक तो इनका जो बिज़नेस था, ये कंपनी का जो बिज़नेस था, प्रॉफिट में गया, इनको काफ़ी प्रॉफिट हो रहे थे। बट ज़्यादा देर नहीं चला ये भी। फिर इनके जो कंपनी का बिज़नेस है ना वो लॉस में आ गया। कंपनी को लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो इन्होंने ना कंपनी को वाइंड अप करने का डिसीजन ले लिया, कंपनी को बंद करने का डिसीजन ले लिया। तो जो कंपनी को जब इन्होंने बंद करने का डिसीजन लिया तो कंपनी की कितनी सारी लाइबिलिटीज़ थी, उधार थे जो पे करने वाले पड़े थे। तो वैसे ही लॉस इतना था, इनके पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो उन लॉसेस को पे ऑफ कर सके। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के जितने भी एसेट्स थे उन सब एसेट्स को बेच दिया। उनसे जितना पैसा आया सबकी लाइबिलिटीज़ पे आउट की। ठीक है। अब जो लाइबिलिटी थी वो 10,000 पाउंड्स की लाइबिलिटी जो थी वो सिक्योर डिबेंचर्स के नाम पे थी। और 80,000 पाउंड्स की लाइबिलिटी जो थी वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के नेम पे थी। अब कंपनी के केस में क्या होता है, जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है या कंपनी बंद करने वाली होती है तो जो कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ होती है ना वो सबसे पहले पे किनकी की जाती है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स की। और इस कंपनी का सिक्योर्ड डिबेंचर कौन था? सेलेमन था। जब कंपनी के लाइबिलिटीज़ पे कर रहे थे तो इनके पास सिर्फ 6,000 पाउंड्स की अमाउंट ही रह गई थी और लाइबिलिटी थी बहुत ज़्यादा। तो सिक्योर डिबेंचर कौन थे? सेलेमन थे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो 6,000 पाउंड्स थे ना वो सेलेमन के नेम आए थे। तो इस बात को देख के जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने इशू क्रिएट कर दिया कि नहीं, वो तो ओनर है, उनको क्यों, उनको सबसे लास्ट में दी जाए। मतलब वो कह रहे थे कि पहले हमारी लाइबिलिटी पे आउट करो। तो उन मेंबर्स ने क्या किया, उन सभी मेंबर्स ने हाई कोर्ट में जाके सेलेमन के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया। एंड हाई कोर्ट में जब वो केस फाइल हुआ तो सेलेमन हार गए थे। फिर इसी केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे सेलेमन। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या जस्टिफाई हुआ, उन्होंने जस्टिफाई किया कि नहीं, सेलेमन जो है अगर वो सिक्योर डिबेंचर है ना तो उसकी लाइबिलिटीज़ पहले पे की जाएंगी, चाहे वो कंपनी का ओनर है, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर है, चाहे कंपनी के शेयर्स उसके पास सबसे ज़्यादा ही क्यों ना हो। क्योंकि उन्होंने कहा जो कंपनी है ना और उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग होते हैं, कंपनी और उसके मेंबर्स सेम नहीं होते। तो इसीलिए सेलेमन चाहे ओनर है बट जब कंपनी वाइंड अप की जा रही है तो उसको कंपनी के ओनर्स के रूप से देखा जाएगा, उसको एक मेंबर ही समझा जाएगा। तो जो लाइबिलिटी है ना जो पेंडिंग लाइबिलिटी जो पे की जाती है तो वो सबसे पहले सेलेमन की ही पे आउट की जाएगी एज अ सिक्योर डिबेंचर। अगर सिक्योर डिबेंचर कोई और होता तो पहले उसकी पे की जाती। सो रिज़ल्ट क्या आया कि जो सेलेमन और जो बाकी मेंबर्स हैं और जो कंपनी है वो सेम नहीं है, मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है।
वी कैन नॉट रिगार्ड देम एज सेम। सो आई होप ये वाला केस आपको क्लियर होगा।